ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रोजेक्टाइल। इट्स अ गुड क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सो टू पार्टिकल्स projected from same point on the ground xy plane with y direction, है ना, as vertical. The initial velocity of projectile are this v1 is equal to vx1 I cap plus vy1 j cap, v2 is equal to vx2 I cap plus v2 j cap। ये दो वेलोसिटी दे रखी हैं, दोनों के एक्स और वाई कंपोनेंट्स आपको गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे एक डिटेल दे रखी है इन्होंने, इसको थोड़ा चेक कर लो कि वी एक्स वन इज ग्रेटर देन वी एक्स टू, यानी पहले वाले पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट ज्यादा है और दूसरे वाले पार्टिकल का ध्यान से देखोगे तो वाई कंपोनेंट ज्यादा है। वी वाई टू इज ग्रेटर देन वी वाई वन। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सेकेंड प्रोजेक्टाइल इज ग्रेटर देन अदर। अब इस बात गलत। का इस बात का जवाब हमें मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले से। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2 v y/g। ठीक, मैक्सिमम हाइट का भी लिख देता हूँ लगे हाथ। 2 v, सॉरी 2 कह रहा हूँ, vy² अपॉन 2g। फिर रेंज का लिख देता हूँ 2ux/uy/g। अब बताओ इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, बोलो। पहला ऑप्शन। गलत। गलत क्यों? होगा। क्यों? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सही है। सेकेंड पार्टिकल इज ग्रेटर देन अदर, तो भाई वाई कंपोनेंट अच्छा, सेकंड का वाई ज्यादा है ना। कॉम्पोनेंट, हाँ सही है। ध्यान से देखो भाई, ये हमें चलेगा नहीं यार। नहीं, वो इधर सर नीचे दिख नहीं रहा था, ये x1 लिखा है कि y1। कहाँ पे नहीं दिख रहा? ये जो आप बॉक्स में डाले ना, उसके सबस्क्रिप्ट में मुझे लगा पहले वाला y1 लिखा है। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखो। फिर रेंज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मे बी इक्वल टू द रेंज ऑफ सेकेंड पार्टिकल, बताओ। फर्स्ट पार्टिकल का रेंज सेकेंड पार्टिकल की रेंज के इक्वल हो सकता है से? हो सकता है। हाँ, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन यू एक्स एंड यू वाई। हो सकता है कि v x1 और v y1 का मल्टीप्लीकेशन, सोचो कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि v x1 मल्टीप्लाई विद v y1 इज इक्वल टू v x2 मल्टीप्लाई विद v y2 हो जाए, तो दोनों का रेंज हमारा क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। बोलो, इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, यस सर। हाँ तो ये वाला भी पार्ट सही है। रेंज ऑफ टू पार्टिकल्स आर इक्वल, हाँ ये तो मैंने मेंशन ही कर दिया। जो टाइम हैव ग्रेटर टाइम ऑफ फ्लाइट कैन हैव स्मॉलर रेंज से, बताओ। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, कैन हैव लिखा है। हो सकता है। हो सकते वाली बात हो रही है ना यहाँ पे, तो कैन हैव स्मॉलर रेंज, बताओ। हो सकती है पर। हाँ, इसलिए भी ये भी सही हो गया, ये सारे ऑप्शन सही हैं। अब इसमें गलती की गुंजाइश है नहीं एकदम, है ना। इस क्वेश्चन में अगर गलती हुई तो मतलब फिर तो गड़बड़ है मामला।